अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मैंने कहा विज्ञान ही इतना पावरफुल है, मैं तो विज्ञान को बताने वाला हूँ, मैं विज्ञान का मालिक नहीं हूँ, मगर इतना पावरफुल है कि जिसके अंदर कोई भी प्रश्न का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा विज्ञान में नहीं। अगर आप विज्ञान सही तरह नहीं समझते वो एक अलग बात है, मगर विज्ञान की गलती नहीं है। वो सभी प्रश्नों का उत्तर शॉर्ट एंड स्वीट देते हैं। क्या देते हैं? लंबा लंबा करने की जरूरत नहीं, और उनके उदाहरण भी ऐसे होते हैं जो आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं होती। क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब संख्या, क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता। गुणवत्ता समझते हैं? क्वांटिटी का मतलब मात्रात्मक, मात्रात्मक होता है क्वांटिटी। हाँ, क्वांटिटी का मतलब संख्या, संख्या आप इसको काउंट करते हैं। अच्छा, आप समझे? और क्वालिटी का मतलब होता है उसकी गुणवत्ता। क्या बताया? क्वालिटी यानी गुणवत्ता। हाँ, क्वांटिटी संख्या, जिसको हम गिन सकते हैं, क्वालिटी को गिन सकते हैं। आप समझे? मैं कहूंगा कि आपने पत्नी को 5,000 रुपया दिया, तो वो आप गिन सकते हैं, वो भी गिन सकती है। मगर आप कहोगे मैं पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ, उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं? बोलते नहीं है। वो गुणवत्ता है, वो काउंटिंग उसमें 5% ऐसे बोलता सकते नहीं, बोल सकते। क्वालिटी वाचक और हमको एग्जांपल भी देना पड़ेगा तभी लोग समझेंगे। तो ये आत्मा की अवस्था क्वालिटी के श्रेणी में रखा जाएगा, क्वांटिटी की? क्वालिटी में रखा जाएगा। क्वांटिटी होती तो लिमिट हो जाता, फिर तो लिमिट। समझ में आया? हाँ, पर ऐसा भी तो बताया जाता है ना, प्रकृति का जो ज्ञान जो है वो अनंत है, उसका कोई मतलब वो नहीं है। और जो आत्म तत्व का ज्ञान है, इसी के आश्रय जितने भी प्रकृति के ज्ञान अनंत ज्ञान है। जैसे कि मिट्टी से जो ये सकोरा, घड़ा, ये जो कुछ भी खिलौने बनते हैं, अनंत बनाते ही चले जाओ, परंतु मिट्टी जो है वो तो उसी के आश्रय है सब। तो मिट्टी को क्वांटिटी में रखिए, क्वालिटी। मिट्टी वो क्वालिटी है, क्वालिटी, और अवस्था है वो क्वांटिटी है। अवस्था जो है वो संख्या। अच्छा, वो संख्या, ठीक। और मिट्टी वो गुणवत्ता है। इसमें से आप कुछ भी बना सकते हैं, अंत में मिट्टी में ट्रांसफर हो जाएगा। घड़ा बनाओगे फिर टूट के क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। हर बातों को जब हम सही तरह समझेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। गलत बातों को दिमाग में रख के हम सही मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, मगर मार्ग सही नहीं। समझ में आया? और जीवन किसके लिए? एक मनुष्य का जीवन हमारे अज्ञान को मिटा के विज्ञान को अपनी दृष्टि में सेट करने के लिए ये मनुष्य जीवन है। अगर मुक्ति पाना है तो अज्ञान तो लेकर आए, अज्ञान सबके पास है, मगर इसको विज्ञान की दृष्टि से मिटाना पड़ेगा, तभी वो अज्ञान कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। नहीं तो आगे भी वही का वही रहेगा। मगर यहाँ आप मिटा दोगे तो वो अज्ञान नहीं आएगा। जो विज्ञान का उपयोग किया वो विज्ञान साथ में आएगा। अगर आपने अज्ञान को ही विज्ञान माना तो फिर वो साथ में आएगा। तो आपको मिटाना पड़ेगा। क्या पता पड़ेगा? कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी कौन सा अज्ञान? तो मैंने बोला मूलतः 4 प्रकार का अज्ञान।
और उसकी ब्रांचेस तो बहुत है, मगर मूलतः 4 प्रकार का ज्ञान है। मैं शरीर हूँ, मैं शरीर को चलाने वाला हूँ, मैं शरीर जो भुगतान करती है वो भुगतान करने वाला हूँ, और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन का मैं मालिक हूँ। ये 4 प्रकार का अज्ञान मुख्य या मूलतः है। 4 प्रकार का अज्ञान। ये तीसरा बताया शरीर का भुगतान करने वाला, शरीर को चलाने वाला तो है। और तीसरा बोल रहे हैं मैं शरीर से भुगतान करने वाला। हाँ। जो शरीर भुगतान करती है तो मैं समझता हूँ मैं भुगतान करता हूँ, ये भी अज्ञान है। संपदा ये मेरा मेरी है, और सत्ता संपत्ति संबंध साधन मेरा है यानी मालिक ही, वो भी अज्ञान है मूलतः। इसकी भी ब्रांचेस क्या है? ब्रांचेस बहुत लंबी है, मगर मैं शॉर्ट में बता दूं ताकि आपको श्रेणी मालूम हो जाएगी कि आगे आगे आपको सिर्फ जोर देना है। ये मेरे फादर है, ये मेरे मदर है, ये मेरे हस्बैंड है, वाइफ है, ब्रदर है, सिस्टर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये दामाद है, ये बहू है, ये मेरे चाचा मामा मासी है। आप समझे ना? मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं डिग्री वाला हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। आप समझे ना? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ये सब रिलेटिव सत्य इज इक्वल टू अज्ञान है। और ये सभी अवस्थाओं को क्या देखना है? कुदरती। ये न मेरी है और न ही मैं हूँ, न मैं हूँ और ना मेरी। जो है जिसकी है वो मैं नहीं है। शरीर का हो सकता है, फादर हो सकता है, मदर हो सकता है, पति पत्नी भाई बहन सब कुछ हो सकता है इसका, मगर मैं शरीर नहीं हूँ तो ये सब भी मेरा नहीं है। ये सब अज्ञान को दृष्टि में से मिटाना पड़ेगा। और कैसे मिटाओगे? ये सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखोगे तो अपने आप मिट जाएगा। दृष्टि में करेक्शन करना है, मन वचन काया के व्यवहार में करेक्शन करना नहीं है। समझ में आया? और किसी को हाँ पूछिए। घाती कर्म के बारे में बताते हैं, माइक घाती कर्म के बारे में बताया था ना, तो उसमें आयुष्य कर्म नाम कर्म वो घाती में आता है, तो वो अघाती में आता है। देख रहे घाती में नहीं आता है। तो घाती में घाती में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय कर्म, 4 कर्म। ये समझना है, ये समझना है। घाती कर्म का मतलब जो हमारे अनंत ज्ञान के ऊपर आवरण लाता है वो ज्ञानावरण कर्म है। जो हमारे अनंत दर्शन के ऊपर आवरण लाता है वो दर्शनावरण कर्म है। जो हमारे अनंत सुख के ऊपर आवरण लाता है वो मोहनीय कर्म है। और जो हमको ये जन्म मरण के चक्कर में घुमाता रहता है वो अंतराय कर्म है। क्या है? हमको जन्म मरण नहीं लेना है, मगर अंतराय है तो लेना ही पड़ेगा। कर्म बना है तो भुगतान करना ही पड़ेगा। जन्म जीवन मृत्यु होता ही रहेगा। तो ये आवरण है। क्या है? ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म, ये सब आवरण है। वो आवरण के आधार से हमको ये दुनिया की वास्तविकता समझ में नहीं आती है, मगर व्यवहारिकता समझ में आती है। और यही अज्ञान है। समझ में आया? समझ में आया? वो कहता है मैं पत्नी को प्रेम करूंगा, मगर पत्नी के अंदर परमात्मा है, मैं उसको मानूंगा तो फिर क्या हो गया? ज्ञान और दर्शन का आवरण, मोहनीय कर्म का आवरण हो गया। समझ में आया? पत्नी है मगर आत्मा भी है, और पत्नी कुदरती रचना है, आत्मा कुदरती रचना नहीं है। समझ में आया? आवरण की वजह से व्यवहारिकता तो समझ आती है, व्यवहारिकता तो समझ आती है, और व्यवहारिकता समझ में आती है, वही आवरण है। वही आवरण, मगर व्यवहारिकता के साथ सनातन सत्य समझ में नहीं आता है, क्योंकि आवरण है। व्यवहारिकता समझ में आती है, वो ज्ञान है, मगर वो अज्ञान का ज्ञान है।
मगर व्यवहारिकता के समय वास्तविकता का भी ज्ञान होना चाहिए कि ये व्यवहार है, ये वास्तविकता, ये मेरा भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, वो व्यवहारिकता है। वास्तविकता कर्मों के हिसाब से जुड़े हैं और जैसे ही कर्म खत्म हो जाएंगे तो चले जाएंगे। तो ये कोई परमानेंट बात नहीं। हिसाब के अधीन, क्या बताया? हिसाब के अधीन। और जैसे हिसाब खत्म हो गया तो समझ में आया? तो ये रिलेटिव सत्य है, असत्य नहीं है, रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव सत्य कभी सनातन सत्य नहीं बनेगा। समझ में आया? जी। आपको समझ में आया? बोलिए। घाती कर्म दृष्टि में ही होते हैं, ये समझ। घाती कर्म दृष्टि में होता है और अघाती कर्म मन वचन काया से भुगतान होता है। दोनों सब्जेक्ट अलग है। घाती कर्म नए कर्म बनाने के लिए है और अघाती कर्म मन वचन काया से भुगतान करने के लिए। अघाती कर्म को केवल ज्ञान से कोई मतलब नहीं। समझ में आया? क्योंकि वो तो भुगतान करना ही है, चाहे राम है, कृष्ण है, महावीर है, केवल ज्ञान के बाद भी भुगतान करना है। सिमंदर स्वामी को भी केवल ज्ञान हो गया, फिर भी उसको नाम कर्म, पुत्र कर्म, वेदनीय आयुष्य कर्म, वो अघाती कर्म तो है, रहेंगे जहां तक आयुष्य कर्म, मगर वो केवल ज्ञान को बाधक नहीं। ये भी किसी को नहीं मालूम था, ये विज्ञान ने बताया। पहले सब बोलते थे हम तो कर्मों से बंधे हैं, कर्मों से बंधे, कौन से वो तो नहीं मालूम। तो जो पढ़ा, जो सुना, वो रिपीट करते रहो बिना सोचे समझे। कर्म तो घाती भी है, घाती भी है। हाँ, मगर पहले नहीं मालूम था ना, मालूम नहीं था साहब। पहले किसी को मालूम नहीं था, नहीं बोलते भी नहीं थे। सभी की कैसेट सुन लेना, सबका रिकॉर्डिंग होता है, सुन लेना। 10-10 साल की कैसेट, कभी भी किसी ने कहा है तो। और अभी तो बोलेंगे, नहीं अभी तो बोलेंगे ना, सुनेंगे तो। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, मेरा विज्ञान ये तो था, है और रहेगा। इसको मैं व्यक्त करता हूँ अनुभव से, मगर मेरा नहीं। मगर आपको तो व्यक्ति का विज्ञान चाहिए, तो वो नहीं बोला है तो मैं कैसे बोलूंगा? मगर बाद में मालूम हुआ कि व्यक्ति का विज्ञान तो बराबर है। उन्होंने खुद ने कहा कि बाल की तो विज्ञान नहीं निकला है, तो आगे का बात मैं सुनूंगा तो फिर मैं भी कहूंगा या सुनो, तो फिर वो बोलते रहेंगे भी। उनके पास ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि पूछेगा तो उत्तर तो देना पड़ेगा ने। अगर गलत देंगे, ये विज्ञान बाहर आने के बाद अगर कोई गलत उत्तर देगा तो प्रश्न करने वाला समझ जाएगा कि उनके पास सही दृष्टि नहीं है, भले वो आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। एक दिन तो स्वीकार करना वो दादा भगवान ने बताया बट नेचुरल प्रकट हुआ है मेरे अंदर, तो वो मतलब वो सही है गलत है? जैसे बट नेचुरल का मतलब सही, सभी को ऐसा हो। आपको भी ऐसे? मेरे कोई प्रकट हुआ तो बट नेचुरल, आपको भी ऐसे लगे? सभी को, कोई व्यक्ति की बात नहीं। आत्मा का नहीं है, व्यक्ति का नहीं है, व्यक्ति का नहीं है, तो उनको अनुभव से व्यक्ति को प्रकट होता है और व्यक्ति का होना फर्क नहीं है। धरती में प्रकट हुआ वो धरती का है, ये सही है। व्यक्ति का नहीं है, वो व्यक्ति में व्यवहार से आप बोल सकते हैं, मगर हकीकत में वो नहीं है। माँ के पेट में से जन्म लिया वो माँ का है, ऐसा जरूरी है? नहीं है। वो आयुष्य कर्म के आधार है। उनका भी जन्म अलग है, हमारा भी जन्म अलग है। वो निमित्त हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? निमित्त। हाँ, एक संजोग है। क्या है? संजोग। तो विज्ञान हमको सनातन सत्य बताता है। क्या बताता है? सनातन सत्य, जो था, है और इसीलिए मैंने बहुत सारी जगह पे जब प्रश्न पूछा तो मैंने कहा है, आज नहीं तो कल विश्व के लाखों करोड़ों लोगों को ये विज्ञान के ऊपर ही पीएचडी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये विज्ञान कुदरत का है, ये विज्ञान सनातन सत्य है, ये विज्ञान व्यक्ति का नहीं। और इसीलिए दुनिया के लोग उसके ऊपर पीएचडी करेंगे, मनोमंथन करेंगे, इसमें से किताबें भी बनाएंगे।
तभी समाधान निकलेगा। तभी समाधान निकलेगा। नहीं तो उसका समाधान ये विश्व में पहली बार ऐसा होता है कि जो विज्ञान निकला वो व्यक्ति का नहीं है। यह सुन लो, हजारों प्रवचनकारों को सुन लो, जो भी बात करेगा वो व्यक्ति का है, ऐसा ही कहेगा। बोलते नहीं है, सब यही कहते हैं। यह सुन लो। ये सूरत में जो रिसर्च सेंटर है वो व्यक्ति का है या मतलब वो छोड़ दे, ऐसा व्यक्तिगत बात नहीं, किसी के बारे में ऐसा नहीं, हम जनरल बात करेंगे, इंडिविजुअल किसी के बारे में। व्यक्ति का कुदरत, ये सनातन सत्य का मतलब जो लोग गलती करते हैं बोलने में और जो लोग इनको सुनते हैं तो वो जागृत हो जाए कि विज्ञान कभी व्यक्ति का नहीं होता है और व्यक्ति का जो होता है वो सनातन सत्य नहीं होता है, रिलेटिव सत्य हो सकता है किसी का भी। समझ में आ गया? बस तो ये आपको समझने के लिए, आपको समझने के लिए है, इसमें कोई व्यक्तिगत बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसीलिए सब कह दिया कि रामकृष्ण महावीर के पास भी जो विज्ञान था वो कुदरत का ही था, उनका नहीं था, मगर अनुभव उनका था, जो अनुभव दुनिया को उन्होंने बताया। बस मैं भी वही कहता हूँ, जो सनातन सत्य है उसका अनुभव जो है वो मैं बता रहा हूँ, मगर सनातन सत्य मेरा नहीं है, अनुभव मेरा है, और अनुभव में व्यक्त करता हूँ तो इसके लिए मैं जिम्मेदार भी। अनुभव है तभी तो इतनी ठोस आवाज आती है। तो कैसे आए? सही। तुम इतने टेढ़े मेढ़े प्रश्न करते हो, अनुभव नहीं तो क्या होता है? कभी वो कहेंगे भाई तुम प्रश्न नहीं करो, अभी मेरे पास उत्तर नहीं है। यही कहेंगे है ना। यहाँ तो बहुत लोग आए हैं भैया, आप तो लोग अभी फिर भी काफी सरल प्रश्न करते हैं। हमारे पास इतने विद्वान लोग आते हैं जो 40, 50, 60 साल से वेदांत का अभ्यास करते हैं, आगमों का अभ्यास करते हैं, गीता का प्रवचन करते हैं। ऐसे लोग जब हमारे सामने आते हैं, इसरो नासा के साइंटिस्ट आते हैं, वो जब प्रश्न करेंगे उसका उत्तर होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि विज्ञान का लेवल क्या है। ये साधारण प्रश्न तो क्या मालूम होगा, वो दिमाग वो किताबों में से प्रश्न करेंगे, हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, इनकी ये परिभाषा है, इसके बारे में तुम क्या कहते हो। वो 50 साल से पढ़ रहा है, उसका प्रश्न मेरे को करेंगे। वो शास्त्रों को खोपड़ी में भरने से पहले सनातन सत्य को तो जान लो। वो तो पहले से उसका अभ्यास है तो भैया, पहले से उसका अभ्यास है। हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं? उनको इंटरेस्ट है तो हम बता सकते हैं, नहीं इंटरेस्ट है तो हम क्या कर सकते हैं? जो करते हैं वो बराबर है। ये तो मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे विद्वान लोग, सन्यासी और आचार्य जो मेरे को मिलते हैं तो बहुत सारी बातें सुनते हैं, समझते हैं, स्वीकार भी करते हैं, मगर कहते हैं कि हम तो क्या मार्ग लेकर बैठे हैं तो यही बात करनी पड़ेगी। तो क्या तो फिर क्या करेंगे भाई? जैसा उनकी मजबूरी। समझ में आया? मजबूरी समझते हैं ना, फिर क्या, तो उसमें हम कुछ नहीं करें। जो आपने क्लाउड और सुपर कंप्यूटर की बात करी, क्या वो आपका पर्सनल दर्शन पूर्ण हुआ उसमें? ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ ये खुद का ही मेरा अनुभव है। जो भी बोल रहा हूँ खुद का, शब्द तो परंपरागत रहेंगे, शब्द नया कहाँ से लाऊंगा, मगर जो प्रेजेंटेशन है वो ही मेरा अनुभव है। आप समझे? जब मैं कहूंगा ज्ञान दर्शन तो शब्द तो मेरा नहीं है, मगर ज्ञान दर्शन की जो प्रेजेंटेशन है बस वो मेरा अनुभव है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पहले भी शब्द था, मैंने जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई बस वो मेरा